मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की 9वीं कक्षा का पाठ स्मृति, जिसके रचनाकार है श्रीराम शर्मा जी। आज हम इस पाठ का सारांश देखने वाले हैं कि जिसके माध्यम से हम समूचे पाठ को समझेंगे और प्रश्न उत्तर हल करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए पाठ के सार को देखते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो साहसिक एवं शिकार कथा पर आधारित है। यह पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा लिखित शिकार नामक पुस्तक से संकलित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। बचपन के दिन सुहावने होते हैं। कोई भी अपने बचपन के दिनों को भूलना नहीं चाहता। हम समय के साथ साथ बड़े होते हैं, फिर भी बचपन के दिनों की मौज मस्ती नहीं भूल सकते हैं। लेखक शर्मा जी ने अपनी स्मृति के जरिए बचपन की शरारत भरे साहसी कार्यों को याद किया है। लेखक का बचपन गांव में बीता है। उसके और दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। लेखक और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई से डरते थे, क्योंकि बड़े भाई उन दोनों को शरारत करने पर मारते थे। जाड़े के दिन थे, ठंड बढ़ गई थी, शाम होने चली थी। लेखक अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। उन्हें अर्थात लेखक को उनके बड़े भाई ने बुलवाया। लेखक पिटाई के भय से डर गया, परंतु भाई साहब ने लेखक को मक्खनपुर डाक खाने में 3 पत्र डालने के लिए दिए, जो बहुत आवश्यक थे। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने अपने डंडे लेकर वह मां के दिए चने लेकर चल दिए। लेखक ने डंडे के लिए नारायण वाहन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इसी डंडे से उसने कई सांपों को मौत के घाट उतार दिया था। डंडा पेड़ से आम तोड़ने के लिए भी काम आता था। लेखक ने पत्रों को अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें न थी। गांव से कुछ दूरी पर एक कुआं था। यह वही कुआं था जिसमें हर दिन लेखक झांक कर देखता था और उसमें ढेला फेंकता था। जब पहली बार लेखक ने इसमें ढेला फेंका था, तब उसमें से एक सांप के फुसकार की आवाज सुनाई दी थी। एक सांप उस कुएं में गिर गया था। प्रतिदिन लेखक व उसके मित्र कुएं में ढेला फेंककर सांप की क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाते थे। आज भी लेखक के मन में सांप की फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। लेखक ने एक ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारकर कुएं में गिरा दिया। लेखक के टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां जो टोपी में रखी थीं, चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। निराशा व पीटने के भय से दोनों भाई कुएं के पाट पर बैठकर रोने लगे। लेखक का मन करता कि मां आकर गले लगाकर कहे कोई बात नहीं, या घर जाकर झूठ बोल दे, परंतु लेखक झूठ बोलना नहीं जानता था तथा सच बताने पर उसे पिटाई का भय था। तब लेखक ने कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ निश्चय किया। लेखक ने अपनी व भाई की धोतियां तथा रस्सी बांधी और रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरा सिरा कुएं की डेंग से बांध दिया और स्वयं धोती के सहारे कुएं में उतर गया। कुएं में धरातल से 4-5 गज की ऊंचाई से लेखक ने देखा कि सांप उसका मुकाबला करने के लिए फन फैलाकर तैयार था। लेखक को सांप को मारने व चिट्ठियां लेने के लिए कुएं के धरातल पर उतरना ही था, क्योंकि चिट्ठियां वहीं गिरी हुई थी। जैसे जैसे लेखक नीचे उतरता, वैसे वैसे उसका चित्त एकाग्र होता जाता। कच्चे कुएं का व्यास कम होता है, इसलिए डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान न था। तभी लेखक ने सांप को न छेड़ने का निर्णय लिया।
लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयास किया और सांप की फुसकार से लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। लेखक ने दूसरा प्रयास किया और सांप डंडे से लिपट गया। डंडे के लेखक की ओर खींच आने से सांप की मुद्रा बदल गई और लेखक ने चिट्ठियां उठा ली। लेखक ने चिट्ठियों को धोती से बांध दिया, जिसे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया तथा डंडा उठाकर हाथों के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर आकर वह थोड़ी देर पड़ा रहा तथा किशनपुर के जिस लड़के ने उसे ऊपर चढ़ते देखा था उसे कहा कि इस घटना के बारे में किसी से न कहे। सन 1915 में 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी मां को बताई और मां ने लेखक को अपनी गोद में छिपा लिया। इस पाठ के जरिए लेखक कहना चाहता है कि बचपन के दिन जीवन में बार बार नहीं आते हैं। बच्चे बचपन में शरारत व साहसिक कार्य करते हैं। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे मासूमियत छिपी होती है। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।